भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों की व्याख्या। क्या आप जानते हैं, भारतीय संविधान हमें ऐसे अधिकार देता है जो हमारे जीवन को स्वतंत्र, समान और सम्मानजनक बनाते हैं। इन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। यह अधिकार नागरिकों को अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 12 यह बताता है कि राज्य का क्या अर्थ है। इसके बाद अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनता है, जबकि अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 और 16 जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को रोकते हैं। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। राज्य का अर्थ संविधान में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिया गया है। इसमें भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल शामिल है। स्थानीय प्राधिकरण, लोकल अथॉरिटीज में नगर निगम, ग्राम पंचायत, जिला परिषद आदि। अन्य प्राधिकरण, अदर अथॉरिटीज, वे संस्थाएं जो सरकार के नियंत्रण में हैं या जिनके पास कोई संवैधानिक कर्तव्य है, जैसे ONGC, LIC, बेल, ESI कॉर्पोरेशन आदि भी शामिल हैं। अनुच्छेद 12 यह तय करता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किसी भी राज्य, स्टेट द्वारा नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के विरुद्ध विधियां शून्य, लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स अवॉइड। यदि कोई पूर्व प्रचलित कानून संविधान लागू होने से पहले का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह अमान्य होगा। संसद या राज्य सरकार कोई नया कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। न्यायपालिका को अधिकार है कि वह ऐसे असंवैधानिक कानूनों को रद्द कर सके। संवैधानिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार प्रदान करता है। यदि किसी कानून का केवल कुछ भाग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो केवल वही भाग अमान्य होगा, पूरा कानून नहीं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ। राज्य सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता देगा और समान संरक्षण प्रदान करेगा। समानता का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कोई भी व्यक्ति, नागरिक या गैर नागरिक, कानून से ऊपर नहीं है। समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। प्रत्येक व्यक्ति को कानून द्वारा समान रूप से सुरक्षा मिलेगी, लेकिन तर्कसंगत वर्गीकरण, रीजनेबल क्लासिफिकेशन की अनुमति है। अनुच्छेद 14 समान न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। सरकारी नीतियों में सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की अनुमति देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषिद्ध, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों जैसे होटल, दुकान, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, रेस्टोरेंट आदि में भेदभाव नहीं हो सकता। अनुच्छेद 15 धार्मिक स्थानों पर यह लागू नहीं होता। सकारात्मक भेदभाव की अनुमति। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाए जा सकते हैं। SC, ST व OBC और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं दी जा सकती हैं। सामाजिक समानता को सुनिश्चित करता है। सरकार को कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे। केवल योग्यता और पात्रता, मेरिट एंड एलिजिबिलिटी के आधार पर नियुक्ति होगी। कोई भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं कर सकता। विशेष प्रावधान की अनुमति पिछड़े वर्गों, OBC, SC, ST व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, EWS के लिए आरक्षण संभव है। समाज के कमजोर वर्गों को अवसर देने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा सकती हैं। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। समाज के पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण का संवैधानिक आधार प्रदान करता है। अब आप जान गए हैं मौलिक अधिकारों की ताकत। इसे समझें, दूसरों को समझाएं और इसे आगे बढ़ाएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में हम संविधान के अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे।